इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का जो है आप सभी को जैसा कि पता है गणित का जो है ना जो आपका एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी। और हाँ, यह वीडियो जब भी आप लोग देख रहे हो पैसा तो 4 फरवरी 2025 के दिन जो है इस वीडियो से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक भी कर लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन गैलेक्सी के है ना गैलेक्सी पे जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही जो है आपके एग्जाम में सीधे टकरा रहा है ना। तो आप लोग अगर यहां से तैयारी करके जाओगे तो परीक्षा में आपका ही एकदम जलवा रहेगा और आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम कतई कमाल और गर्दा गर्दा मचा के आओगे। इसलिए अभी के अभी हम आपको बता देते हैं, पहले साथों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सभी विषय का क्वेश्चन पेपर, गेस्ट प्रिपरेशन और एग्जाम में अगर चाहते हो आप लोग फर्स्ट डिवीजन करना 100% गारंटी रहेगा फर्स्ट डिवीजन करवाने का। आपको इस नंबर पे 499 पेमेंट करना है व्हाट्सएप के माध्यम से और सभी स्टूडेंट एकदम ग्रुप में जुड़िए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हर एक जान और सभी विषय का आप लोग फाइनल क्वेश्चन और फॉर्मूला वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले साथियों आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है और परीक्षा में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन आपको एकदम याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर गर्दा मचाना है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा में जो है गणित का जो आपका 121/327 ये आपका विषय कोड हो गया और एग्जाम में कोई भी सेट कोड मिले, ए मिले, बी मिले, सी आपका क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, लेकिन इस वीडियो में जो बताऊंगा वही सब क्वेश्चन आपका लड़ने वाला है। और आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पूर्णांक आपका जो है 100 नंबर आपका रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो आप सभी विद्यार्थी के लिए जान लेना जरूरी है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है और किन्हीं 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है और प्रत्येक के लिए पहले साथियों आपको कितना मार्क्स निर्धारित रहेगा, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले साथियों आपका वो क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में सीधे छपेगा। 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी स्टूडेंट जितने विद्यार्थी हैं अगर आप लोग चाहते हो एकदम नंबर एकदम 100/100 नंबर लाना तो जरूर आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लाइक से सब्सक्राइब एकदम कंजूसी नहीं करना है, लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, संबंध जो है 1 3 4 2 2 4 और 2 3 3 1 दिया गया है। अब समुच्चय जो है 1 2 3 4 पे जो है कैसा संबंध होगा, यहां देखो 1 के बाद 3 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 2 3 है, 3 1 है ना, समतुल्य भी नहीं होगा, ना ही आपका संक्रमक होगा, ना ही आपका सम्मित होगा। तो आंसर क्या लगा दोगे, पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। एकदम पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। सिंपल सा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला पुट करोगे, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x क्या होता है, ये π/2 होता है। तो आंसर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर्मूला से ही आपका 30-35 क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना है, इसलिए बोल रहा हूं लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो, है ना। यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले साथियों, है ना, यहां देखो क्या है ना, इसका जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, इसका बताओ जरा क्या निकलेगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए वेरी गुड। पहले साथ तो इसका अवयव आपको मैट्रिक्स निकालना है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब है ना, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन में 4 में बताना है ना, यहाँ पर ये ए बराबर इतना वैल्यू दिया गया है तो ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 4 का बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि जो है ना एक्स प्लस वाई बट्टा जो है एक्स प्लस वाई है, उसके बाद है 2 दिया गया है, 5 प्लस जेड प्लस एक्स वाई ये दिया गया, तो y का मान देखो, y कहाँ है, यहाँ है, यानी ये जो है x प्लस वाई का ये किसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा और यहीं से आपका y नहीं, क्योंकि पहले वाला का जो रिलेशन होगा वो पहले वाले से होगा और दूसरे वाला का रिलेशन दूसरे वाला से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला क्या है, ये आपका x प्लस वाई है और इसका रिलेशन किससे होगा, पहले वाला से होगा, तो यानी आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। सिंपल सा यहां से हो गया। अब बोलोगे सर यहां पर हमको निकालना किसका वैल्यू है, पहले साथियों निकालना आपका y का मान है। तो यहां से आप लोग देखो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस एक्स। अब बोलो से यहां तो x का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ जरा, है ना। x का अगर वैल्यू नहीं पता है तो सिंपल सा यहां से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है ना। यहां से आपको y का वैल्यू हो जाएगा और y के वैल्यू की जगह आपको x का वैल्यू आपको पुट करके आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, 5 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी निकलेगा। क्या निकल जाएगा, इसका सही निकल जाएगा 5 निकलेगा। क्या निकलेगा पैसा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा पहले साथियों, समझ में आया कि नहीं आया,
बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो फिर से बता दे क्या, इसका सॉल्यूशन कर दे क्या। यहाँ देखो इसका वैल्यू इसके बराबर और एक्स वाई का वैल्यू आपका किसके होगा, है ना, एक्स वाई का वैल्यू आपका 8 के बराबर होगा। देखो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो है ना, आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप लोग y बटा, है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो, y बराबर क्या होगा 8 बटा x हो जाएगा, और x का वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर 5 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 नंबर प्रश्न, सीधा देखो दोनों मेथड से निकाल लीजिए जैसा आपका चाहिए, जैसा इच्छा। यहाँ देखो प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न है, यदि जो है ना y बराबर देखो साइन log x दिया गया है, इसका dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले साथ cos जो है log x बटा x हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां प्रश्न है ना, y बराबर x³ प्लस 4x प्लस 6 दिया गया है, तो बताना है d जो है स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो 7 का सी ऑप्शन सही जवाब है, इसका सही जवाब निकलेगा आपका 6x हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन में देखो 8, ये सब क्वेश्चन लड़ने वाला है, ध्यान रखना है पहले साथियों। 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल की जो है परिवर्तन की दर जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और पाई का वैल्यू आपका 22/7 दिया गया है, तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन पहले साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वक्र y बराबर x स्क्वायर 0 0 स्पर्श रेखा है, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया जो है कोण कितना होगा, तो बनाया गया कोण पहले साथियों आपका कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, अगर एकदम देखे रहोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। देखो 10वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, फलन fx बराबर क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है, तो बताना है ये आपका दिया गया -1 से 1 के लिए जो है रोल के साध से c का मान क्या होगा, c जो है इसका मान पहले साथ तो क्या हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, आंसर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, -π/2 से जो है पाई से आपका साइन 7x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 होता है साथियों, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है क्या, है ना, इंटीग्रेशन जो है 1/x, इंटीग्रेशन दिया गया 1/x जो है और dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log जो है e/x प्लस सी होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, इंटीग्रेशन 10x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है log जो है sec x प्लस सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 13 के बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो उसका जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, लेटस जो है ना, रेक्टम जो है रेखाखंड से जो है ना घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बटा 3 जो है यूनिट स्क्वायर होता है, तो आंसर बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माना कि fx बराबर ये 1 से x दिया गया है, तो x स्क्वायर माइनस है ना f1x जो है बराबर 0 है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, बताना क्या रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन बताना है, क्या हो जाएगा पहले साथियों, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, प्लस माइनस आपका 1 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो, एक बार पूरा वीडियो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, और सभी विद्यार्थी है ना एकदम परीक्षा में 100/100 नंबर आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और लाइक कर लीजिए, और एकदम मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, और सभी स्टूडेंट मां सरस्वती का आशीर्वाद एकदम भौकाल मचाओगे, फर्स्ट डिवीजन जरूर करोगे। सब्सक्राइब करके आप लोग ईमानदारी से जो है नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए प्यारे साथियों, अभी के अभी, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट जो है अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे साथियों, ये ध्यान से, ठीक है साथियों। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देखिए फटाफट देखो, समाकलन जो है ना, अवकल समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है पहले साथियों, अवकल समीकरण यहां पर दिया गया है डी स्क्वायर वाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो अवकल समीकरण दिया गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू डी वाई डी एक्स जो है दिया गया है, तो cos x की कोटि क्या होगा, बताओ जरा, cos x की कोटि आपका हो जाएगा पहले साथ तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है पहले साथियों, अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 17वां प्रश्न पूछा गया क्या, आई कैप जो है ना, अब बताना है इस पे जे कैप इंटू के कैप जो है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा होगा, बताओ जरा, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब है पहले साथ, तो ये आपका ओ कैप हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, 18 है 2x बराबर दिया गया 3y इक्वल टू माइनस जेड दिया गया, ध्यान रहे, और यहां पर देखो 6x माइनस जो है ना माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z दिया गया है, इसके बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का कोण प्यारे साथियों हो जाएगा, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, π/2 निकलेगा, तो आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है, कितना होगा बीच का कोण, π/2 निकलेगा। अगला प्रश्न देखो
अगला प्रश्न देखो 19, एकदम परीक्षा में बैठने से पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, तभी परीक्षा में भौकाल मचाओगे। दो पासे को अगर है ना फेंके में है ना दो पासा जो उसको फेंका जाए तो जोड़ा है ना पाने की प्रयेकता क्या होगा, पाने या आने की प्रयेकता पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोड़ा आने की प्रयेकता 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्या, यदि ए वेक्टर है ना बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत जो है इकाई सदिश हो तो पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, बताओ जरा। इकाई अगर सदिश हो तो पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 20 के बाद प्यारे साथियों जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है ना, cos 15 डिग्री है ना डिग्री है और है ना इंटू देखो cos 75 डिग्री, इधर है sin 75 और इंटू आपका जो है ना sin 15, 75 इंटू 15 है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा आपको पता है साइन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर का सिंपल सा आपको फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा तो इसका आंसर सी निकल के आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन रहे आपका जवाब 0 रहता है, ये ध्यान रहे। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में समय व्यर्थ ना हो फटाक से 0 लगा देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 22वां प्रश्न है, यदि जो है पी ए बराबर 3/5 है, पी बराबर 1 है, ए और बी में अगर स्वतंत्र जो है घटनाएं हैं तो पूछा जा रहा है क्या होगा, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये आपका हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, आंसर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो 23 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यदि संक्रियाएं जो है पूछा जा रहा है, अगर है ना इसको गुना कहते हैं, इसको परिभाषित हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा, सिंपल से इसका वैल्यू जो इसके है ना बराबर 5 के है। अब इसका सिंपल सा ये जो 3 × 4 जो है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, है ना 4 ऑप्शन यहाँ पर पैसा दो गिवन है, सिंपल से आपको वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका 650 निकल के आएगा, कितना निकलेगा 650, आंसर ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 है, r गोज टू r जहां fx बराबर 3x है तो पूछा जाए कैसा फलन होगा। पहले साथ तो यह फलन आपका जो है ना ये आपका एक एक जो अच्छादक फलन हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है, एक एक अच्छादक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध बड़ा है तो निम्नलिखित में कैसा संबंध, अगर संबंध बड़ा है तो यह आपका संबंध हो जाएगा अनेक जो है संक्रमक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, 25 का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों है ना, क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि जो है साइन इनवर्स x बराबर π/4 दिया गया है तो बताना आपको कॉस इनवर्स x पूछा जा रहा है क्या होगा, तो कॉस इनवर्स x आपका हो जाएगा 3π है ना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैसा तो 3π/10 हो जाएगा, आंसर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 है, साइन इंटू जो है कॉट इनवर्स x जो है पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो 27 का पहले साथ तो कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1 + x² पावर जो है -1/2 हो जाएगा, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों 28वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अब बताओ जरा इसमें राइट आंसर क्या होगा, किसके बराबर होगा यह प्रश्न पूछा जा रहा है, यह बराबर हो जाएगा आपका ए के लैम्डा ए लैम्डा सी बी और डी हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी हम आपको सारा क्वेश्चन एक बार करवा देते हैं प्यारे साथियों। यहाँ देखो 29वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दो, यदि जो है ना 7 और 2 दिया गया है समीकरण में, x2 7 3x 6 है 7 2x दिया गया है, 0 के अगर 2 मूल है तो पूछा जा रहा है तीसरा मूल क्या होगा, बताओ जरा। पहले साथियों इसका तीसरा मूल प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो याद रखना आपको, याद रखना -9 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है -9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 30वां प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना बात हो रही यदि जो है a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया गया है तो a डैश जो है किसके बराबर होगा, a डैश बराबर होगा प्यारे साथियों, है ना यहाँ देखो 1 2 3 है, सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, बस देखो जो रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है, बस सिंपल सा ये ध्यान रखना। इसका अर्थ है कि जो सुता हुआ है उसको खड़ा कर देना है और जो खड़ा है उसको सुला देना है, बस इस तरह आपको है ना ध्यान रखना है और एग्जाम में 2-3 नंबर यही सबका बन जाएगा, ठीक है। ए डैश निकालने का तरीका सबको समझ आ रहा है प्यारे साथियों, और लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 31वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ देखो यहाँ पर बात हो रही क्या, यदि y बराबर लॉग जो √x है dy/dx जो है नामांकित में से कौन होगा, बताइए नामांकित में से पहले साथ तो कौन सा हो जाएगा, तो 1/2x हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथ तो 32वां प्रश्न है, y बराबर जो है यदि y बराबर sin 2x दिया गया है तो d² y/dx² का मान जो है नामांकित में से कौन होगा, बताओ जरा। इसका सही जवाब पहले साथ तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका -sin जो है
2x हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33वां प्रश्न। देखिए 33वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर के जो है परिवर्तन की दर तथा log x के परिवर्तन की दर का अनुपात जो है नामांकित में से कौन होगा? बताइए जाए नामांकित में से कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 है, fx रूट जो है 3 sin x प्लस cos x का मान जो है महत्तम x के नामांकित में कौन से मान के लिए होगा? बताइए जरा कौन से मान के लिए होगा? ये आपका π/3 के मान के लिए हो जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया 35। देखिए 35 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दो। 35 में प्रश्न है, अवकल समीकरण जो है y प्लस dy बटा dx स्क्वायर है 3/2 है, m d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर का घात जो है नामांकित में से कौन होगा? बताइए जरा नामांकित में से प्यारे साथियों कौन हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 35 के बाद जो है 36वां प्रश्न देखो। 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, 0 से 1 जो है e पावर x dx का मान जो है निम्न में से पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका e-1 हो जाएगा। आंसर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, देखो 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि जो f माइनस एक्स बराबर f माइनस एक्स है तो बताओ निम्न में से कौन होगा? बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 38वां प्रश्न क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका log x है ना माइनस 1 बटा एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित जो है में कौन जो है आपका समघाती अवकल समीकरण नहीं है? समघाती अवकल समीकरण पूछा जा रहा है, नहीं की बात हो रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका है ना x माइनस वाई इंटू जो है dx प्लस वाई स्क्वायर है ना इंटू dx होता है। आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो 40वां प्रश्न है ना, ए वेक्टर है ना बराबर -5 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर दिया गया और बी वेक्टर का वैल्यू इतना दिया गया है, सापेक्ष का मान निम्न में से कौन होगा? अब देखो सापेक्ष जो इसका मान प्यारे साथियों आपका क्या होगा? 27 निकल जाएगा। आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 41। देखिए 41वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो। 41वां प्रश्न है, मूल बिंदु से अगर -3 4 5 की दूरी जो है निम्न में से कौन होगा? अब बताओ इसका दूरी जो है निम्न में से कौन होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5√2 होगा। क्या हो जाएगा? 5√2, ऑप्शन बी सही जवाब है। 42 है, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1:3:5 है, उसकी दिक् कोशिकाएं निम्न में से कौन होगा? उसकी दिक् कोशिकाएं निम्न में से आपका कौन हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा देखो √35 दिया गया और देखो 1:3:5 दिया गया, 1 मिला 3 मिला 5 ले मिला, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। आंसर ए हो जाएगा। इस तरह पहचान लेना है आराम से एग्जाम में, ठीक है। चलो 43वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, आराम से देखो एकदम पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, तभी आपका तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त होगा और तभी प्यारे साथियों आप लोग परीक्षा में जाकर जो है ना एकदम परीक्षा में जाकर तभी आप लोग गर्दा मचा पाओगे, ये ध्यान रखना है। यहां देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या, और समीकरण जो है ax प्लस बी वाई ये दिया गया है, ax प्लस बी वाई दिया गया है, तो बताना संगत समीकरण के लिए निम्न में से कौन होगा? अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, संगत समीकरण के लिए निम्न में से कौन होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी ए सही जवाब है। 44 है, गुणोत्तर जो है व्यवरोध निम्न में से कौन होगा? बताइए जरा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब है, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 के बाद जो है 45वां प्रश्न देखो। 45वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ऋणोत्तर जो है व्यवरोध जो है ना, ऋणोत्तर व्यवरोध जो है x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 के जो है कारण है ना सुसंगत क्षेत्र निम्न में से जो है किस पद में है ना किस पूछा जा रहा है पद में होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर पैसा तो दिया जा रहा है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है ना, आलेख जो एक सरल रेखा है निम्न में से किस बिंदु पर x अक्ष से गुजरेगी? बताओ जरा, है ना, x अक्ष से गुजरेगी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी ऑप्शन सही जवाब है, सी a/0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 47वां प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, यदि जो है ए और बी है ना कोई दो घटनाएं हो तो बताना है आपको, ताकि जो है पी बराबर 0.2 दिया गया है, पी इतना दिया गया है, 0.6 दिया गया है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या हो? सिंपल से आपको फॉर्मूला यहां पर बैठाना है और इसका आपका जवाब निकल के आ जाएगा 0.8 निकलेगा। क्या हो जाएगा? 0.8 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, एक पासा को जो है 6 बार फेंका जाता है, यदि जो है एक सम संख्या है ना
फेंकना सफलता हो तो 6 बार सफलता की प्रयोक्ता क्या होगा, बताओ जरा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 49वां प्रश्न है ना, यदि जो है ना ए और बी दो परस्पर जो है ना अपवर्जी घटनाएं हो तो पीए बराबर 1/6 है, पीबी बटा 1/2 दिया गया है। यहां पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, बताओ जरा। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, इसका राइट है ना मान निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो 49 का सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब बी सही जवाब है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, यदि ए और बी दो परस्पर जो है अपवर्जी घटनाएं हो तो पी ए बराबर जो है 1/5 है, पीबी बराबर जो है 2/5 है। तो ये बताना है पी ए यूनियन बी का मान जो है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, ये आपका 3/5 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसका पीडीएफ और सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की आपको कैसे मिलेगा, है ना, ये इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अगर आप लोग चाहते हो सभी विषय और एग्जाम का वायरल क्वेश्चन गेस्ट प्रश्न प्राप्त करना, है ना, और एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो अभी के अभी हमें जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, ठीक है। आपको इस व्हाट्सएप पे हाई या हेलो मैसेज करोगे, आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मिल जाएगा, 499 पेमेंट करना है, और है ना आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पर भेजना है, और साथ ही साथ आप लोग इसी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में और है ना फॉर्मूला का पीडीएफ प्राप्त कर पाएगा। तो फॉर्मूला जो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला का पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा प्यारे साथियों। ये रहा आपका, कहाँ गया फॉर्मूला का पीडीएफ, ये देखो, ये सब के सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फॉर्मूला से रहेगा, ठीक है। 20 से 30 ऑब्जेक्टिव प्यारे साथियों आपका ये फॉर्मूला से रहेगा, ये आपको याद होना जरूरी है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 499 में ही, सब कुछ में ये सब भी मिलेगा, पीडीएफ भी, ठीक है। यहाँ से देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, tan इनवर्स cot इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे साथियों, ठीक है ना, यहाँ ध्यान है पैसा, तो ये जो है इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, और आपको है ना सभी विषय का क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, हर एक जानकारी के लिए आपको टाइप कर लेना है द बिहार बोर्ड या thebiharboard.com या एजुकेशन गैलेक्सी या biharboard.io टाइप करोगे। यहाँ पर मैथ का जो 4 फरवरी का क्वेश्चन पेपर आंसर की सब मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर biharboard.io लिखोगे गूगल पे, यहाँ पर स्पेलिंग बढ़िया से यही टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे biharboard.io लिखोगे, यहाँ देखो बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपका पेज इस तरह खुलेगा, और यहाँ सर्च के बटन पे आपको क्लिक करके सर्च कर लेना है आपको मैथ, ठीक है, क्योंकि मैथ का आंसर की चाहिए तो मैथ आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। और मैथ जैसे सर्च करोगे यहाँ पर आपका देखो मैथ दिख रहा है, मैथ का यही सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सबके सब मिलेगा। आराम से आप लोग विजिट कीजिए, और यहाँ से आप लोग जो है मैथ का यहाँ देखो यूआरएल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद हो गया thebiharboard.com टाइप करोगे, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस तरह आपका पेज ओपन होगा। यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइएगा सभी, और यहाँ से आप लोग आंसर की सभी विषय का, है ना, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की चाहते हो तो यहाँ से आप लोग आंसर की प्राप्त कर पाओगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो जल्दी जल्दी आइए, विजिट कीजिए और एकदम गर्दा मचा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जितने स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद आप सभी को जो हम आंसर की भी करवा देंगे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों।